जिंदाबाद 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 नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा के सभी जिलों से नहीं बल्कि पूरे भारत के खिलाड़ी, सामाजिक संगठन और इसके अलावा राजनीति से जुड़े हुए विपक्षी लोग आज सारे के सारे हिसार के लघु सचिवालय के अंदर पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि ग्रुप ए और ग्रुप डी के अंदर बीजेपी सरकार ने 3% खिलाड़ियों का कोटा खत्म कर दिया और उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए आज आपको बता दूं कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी हिसार के अंदर पहुंचे और बहुत सारे खिलाड़ी आप लोग पीछे देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मिनी सेक्रेटरिएट को जो है जाम कर लिया गया है। जहाँ पर भी नजरें दौड़ाएंगे वहां पर आपको दिखाई देगा कि खेल के खिलाड़ी ही खिलाड़ी जो है सारी जगह नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जहां पर हर बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हर खिलाड़ी के पदक का श्रेय खुद लेते हैं ट्विटर के ऊपर पोस्ट डाल के, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल के, तो वहीं अगर बात की जाए खिलाड़ियों को दिए जाने वाली रकम के बारे में तो वो भी अक्सर जो है कम रखी जाती है। हालांकि अगर पिछली बार की बात की जाए तो आपको बता दूं जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर राशि जो है बढ़ाई गई थी थोड़ी सी, लेकिन अक्सर जो भी खिलाड़ी होते हैं उनकी मांग यही होती है और उनका विरोध यही होता है कि हरियाणा सरकार की तरफ से घोषणा कर दी जाती है राशि की, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को जो है वो राशि समय सीमा के ऊपर नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर जो है जितने भी लोग मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये बीजेपी सरकार की 3% कोटा काटने की जो भी उन्होंने निर्णय लिया है उससे खुश है या नहीं है। तो चलिए इनके पास चलते हैं। खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो हमारा सिर्फ एक अनुरोध है कि हमारा खेल कोटा में वापस कर दिया जाए। अगर सरकार इस कोटे को नहीं खत्म करेगी तो आगे की आपकी क्या अगला प्रोटेस्ट है, जो अगला हमारी आवाज उठेगी वो बात करने के लिए आगे की लाइव तस्वीरें आपको हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि हिसार के लघु सचिवालय में जैसे ही ये पता चला कि विजेंद्र सिंह के साथ खेल के खिलाड़ी जो है और पॉलिटिशियन जो है बेहद ज्यादा संख्या के अंदर पहुंचने लगे हैं, वैसे ही हिसार के लघु सचिवालय का गेट जो है तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है और काफी ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात दिखाई दे रही है। हालांकि अगर सामने की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि लघु सचिवालय के दोनों गेट को जो है पुलिस की तरफ से घेर लिया गया है और महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, क्योंकि अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो खिलाड़ियों के अंदर महिला खिलाड़ी भी जो है साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जो है प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर हिसार के लघु सचिवालय के अंदर ये सभी खिलाड़ी और पॉलिटिशियन जाने वाले हैं। लगातार आप लोग लाइव तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं कि ये जो खेल के खिलाड़ी हैं ये सिर्फ हरियाणा के ही नहीं बल्कि नेशनल खिलाड़ी भी है जो आज हिसार के लघु सचिवालय के अंदर एक बहुत ज्यादा भीड़ के अंदर इकट्ठा होकर के पहुंच गए हैं। और आगे आगे आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस के अनिल मान चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब भी राजनीति चमकानी होती है तो कुछ पॉलिटिशियन जो है दूसरे एजेंडों के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अनिल मान जो है लगातार पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को नौकरी भी मिली, लेकिन अभी वो कोटा सिरे से खारिज कर दिया गया जो अभी विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें। तो इससे खिलाड़ी हैं जो बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है अपने भविष्य को लेके। इसलिए हम हर डिस्ट्रिक्ट जाके अपना विरोध प्रदर्शन दर्जा रहे हैं। पहले हमने भिवानी किया था, हिसार किया है और अगला हम सोनीपत या रोहतक में से करेंगे, तो उसके बारे में बहुत जल्दी बताएंगे। लेकिन जो हमें हमारा हक है वो मिलना चाहिए, इसलिए हम सड़कों पे हैं। सरकार ने कहा है कि जो 3% कोटा था वो खाली रहता था क्योंकि सरकार ने अलग से पद बना दिए थे खेलों के लिए, तो इसी वजह से ये कोटा खत्म किया गया। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले भी नौकरियां थी। सरकार ने तो ये भी कहा था कि भैया गलत डॉक्यूमेंट से कोई नौकरी ले लेता है, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया। तो भैया सरकार किस लिए होती है? वहाँ सरकार का असली काम होता है जो गलत को सही करे और जो सही हो रहा है उसको और बढ़ाए, ये सरकार का काम होता है। और जो उसने कहा ना कि जो गलत सर्टिफिकेट के साथ जो लोग नौकरी पा रहे हैं तो उनको भैया आप जेल में डालिए। सरकार का काम क्या होता है? वहाँ पे ताश थोड़ी खेल रहे मिनी सेक्टर में बैठ के। तो वहाँ भैया उनका जो हक है, खिलाड़ियों का जो हक है, वहाँ उनको मिलना चाहिए। ये जो 3% उसको बढ़ाओ तो हमें खुशी होगी, तब उनकी विजय बोलेंगे हम।
तो बीजेपी ने इनको बिल्कुल सिरे से खारिज किया 3% को, और उसको 5% कर देंगे तो भैया हम कहते हैं हम उनकी जय बोलेंगे। तो खेल मंत्री जो है एक खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, वो भी काफ़ी मशहूर खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद करते थे आप उनसे? भाई खेल मंत्री की चलती होती तो फिर ये बात ही ना होती। आपका कहना है कि खेल मंत्री की नहीं चलती है? नहीं चलती, आप सबको मालूम है। तो अगर ये सरकार अगर कोटा खत्म दोबारा लागू नहीं करती है, बढ़ाती नहीं, तो आप क्या करेंगे? जी हमारा आंदोलन कहते पूरे हरियाणा से होते गुजरते हुए कहते हम या तो चंडीगढ़ जाएंगे या फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो खेल कोटा में बहाल किया। अनिल मान जी कांग्रेसी नेता है जो युवा ये बीजेपी कांग्रेस समर्थन तो दे ही रहे थे। नहीं, समर्थन अभी भी है, देश की सरकार को समर्थन है सब चीजों का। अब कोई खिलाड़ियों के खिलाफ जाएगा तो खिलाड़ी अपने हकों के लिए भी नहीं बोलेगा, तो मोदी जी के साथ हैं, बशर्ते कि 3% कोटा बहाल करवाएं खट्टर जी को कह के, हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब जनमानस के खिलाफ फैसले लेंगे तो हम खिलाफ खड़े होंगे। विजेंद्र जी हमेशा वही खड़े रहे हैं, और ये पूरी टीम जो है, ये लोग, हमें मोदी के घर भी बैठना पड़ेगा उसके सामने, तो लास्ट में वहीं बैठेंगे जाके। तो आज आपको लगता है कि विजेंद्र सिंह के आने से जो है आपका ये मार्च स्ट्रॉन्ग होगा? बिल्कुल, ये मार्च स्ट्रॉन्ग होगा। और अभी सब प्लेयर से जितने भी हमारे इंटरनेशनल, देखिए ये प्लेयर मेहनत करते थे क्योंकि नौकरी पक्की थी, तो कम से कम देश का झंडा बुलंद करने के लिए इन प्लेयरों को कोटा तो दिया जाए, ये जरूरी है, वरना मेडल नहीं आएंगे ओलंपिक में, कहां से खोजेंगे? ये बड़ी दिक्कत है मैडम, इस बात को समझना पड़ेगा। आप जैसे लोगों से भी, मीडिया से भी अपील है कि इसको मुद्दा बनाएं। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, खेल मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, खेल मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, संदीप शर्मा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भट्टू सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, खेल कोटा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, खेल कोटा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, खिलाड़ियों का हक मारने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 खिलाड़ियों का हक मारने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 युवाओं का हक मारने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा का हक मारने। लगातार पॉलिटिशियन जो है इस मार्च के अंदर जुड़ते जा रहे हैं। इनेलो की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। और ये देख लीजिए कांग्रेस के अनिल मान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो है सुनैना चौटाला भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। अभी गेट बंद किया, पर गेट कितने दिन में ये बंद करेंगे? इन्होंने तो दिल्ली का गेट भी बंद किया था, हम दिल्ली भी पहुंचे थे। और अभी आज विजेंद्र भाई की अगुवाई में जो प्रदर्शन हुआ है, ये एक शुरुआत है। अगर इन्होंने खेल कोटा बहाल नहीं किया तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। मुर्दाबाद, 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 खिलाड़ियों का जिंदाबाद। क्या कहना चाहिए? हम डीसी साहब के पास आए हैं, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। जो खिलाड़ी हिसार के हैं, जो नाराज हैं, तो हम अपनी मांगे डीसी साहब को सौंपना चाहते हैं, इसलिए हम उनके पास आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द आएंगे और जो हमारी नाराजगी है वो अपने पास लेके जाएंगे और सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। डीसी साहब आ जाएंगे, डीसी साहब आ जाएंगे। हाँ, हम कोशिश करेंगे भैया डीसी साहब तक मिले और उन तक पहुंचाएं। डीसी साहब को ये उनकी सरकार थोड़ी ये पब्लिक के सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे नहीं, पब्लिक सर्वेंट। लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है अभी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विजेंद्र सिंह ने ये ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, सबने ऐलान कर दिया है कि हम आज यहाँ पर डीसी को ज्ञापन देके ही जाएंगे, नहीं तो यहीं पर जो है अस्थायी धरना लगा करके बैठ जाएंगे। तो अब जो है कयास तेज हो चुकी है कि यहाँ पर जो अस्थायी रूप से धरना लगाया जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि सुनैना चौटाला भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो इनेलो की एक वरिष्ठ नेत्री है। हालांकि लगातार आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि मुर्दाबाद के नारे जो है लगातार यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए तुरंत प्रभाव से जो है एडीसी यहाँ पर आ चुके हैं। अरे भाई थोड़े पीछे वाला समय होगा कुछ यार, पीछे से अरे ऐसे ही कर लेंगे आप।
कुछ खिलाड़ी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे। मुझे ये बताइए, आज आपको बुलाया गया था या फिर आप खुद आए हैं? एक बार इधर मुंह करो। हम खुद आए हैं। क्या खेलते हैं आप? बॉक्सिंग। अच्छा, बॉक्सिंग खेलते हैं। तो विजेंद्र सिंह की तरफ से बुलाया गया है या फिर आप लोग आए कहाँ से हैं? हम यहीं से आए हैं। हम यहीं से ही सहार के हैं। यूनिवर्सल बॉक्सिंग एकेडमी है हमारी, ठीक है। और ये बॉक्सिंग के आधे बॉक्सिंग के हैं, रेसलिंग के हैं, कई गेमों के बच्चे हैं यहाँ पे। और वो 3% आपको जो जैसा पता है सरकार ने स्पोर्ट्समैन का कोटा काट लिया है, जो जॉब में इनको मिलता है 3%। अच्छे अच्छे मेडलिस्ट भी हैं यहाँ पे। विजेंद्र नहीं और भी 1-2 ओलंपियन हैं यहाँ पे, या एशियन मेडलिस्ट भी आए हैं, इंटरनेशनल बच्चे काफ़ी आए हैं यहाँ पे। तो हम गुहार लगाएंगे सरकार को कि इन बच्चों के साथ ऐसा ना हो। और हरियाणा तो गेम में बहुत नंबर 1 है इंडिया में, आप जानते हैं। आप ये मानते हैं कि हरियाणा गेम के अंदर नंबर 1 है और आज विजेंद्र सिंह जो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन आज जो है वो खुद बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद पहले बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ा था। तो क्या आपको लगता है कि वो आपके कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन में सबसे आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। पर जो बात कर रही है वो राजनीति की मैं नहीं करना चाहूँगा आपसे, सिर्फ मैं इस कोटे की और स्पोर्ट्समैन की बात करना चाहूँगा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जिनको आपने नेतृत्व दिया हुआ है, आप उनके ऊपर भरोसा कैसे जता सकते हैं? क्योंकि उन्होंने वो अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, ठीक है। और इन बच्चों के आइडियल भी हैं वो, ठीक है। उनके साथ हैं, उनके गुरुजी आए हैं जगदीश को साहब, हमारे गुरुजी भी यहाँ पे आए हैं। और तो हम तो उन्हीं को नेतृत्व देंगे जो हमारे सीनियर होंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी से हैं या नहीं है। उन्होंने भी ऐसे समर्थन दिया कि हमने अच्छा खेला, हमें कुछ मिला, जॉब मिली। तो हमारे जो जूनियर हैं उनको भी अच्छा मतलब मेडल लाने के बाद जॉब मिले, वो समझे। तो इसलिए वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि उनकी भी बीजेपी सरकार के नहीं करेंगे, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि एक खिलाड़ी बनाने के लिए पूरा घर बर्बाद। उन्होंने वो अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, ठीक है। और इन बच्चों के आइडियल भी हैं वो, ठीक है। उनके साथ हैं, उनके गुरुजी आए हैं जगदीश को साहब, हमारे गुरुजी भी यहाँ पे आए हैं। और तो हम तो उन्हीं को नेतृत्व देंगे जो हमारे सीनियर होंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी से हैं या नहीं है। उन्होंने भी ऐसे समर्थन दिया कि हमने अच्छा खेला, हमें कुछ मिला, जॉब मिली। तो हमारे जो जूनियर हैं उनको भी अच्छा मतलब मेडल लाने के बाद जॉब मिले, वो समझे। तो इसलिए वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि उनकी जो है बहाल कर दिया जाएगा, कि उनकी भी बीजेपी सरकार के अंदर नहीं बन रही है, जिसकी वजह से नहीं करेंगे, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि एक खिलाड़ी बनाने के लिए पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और हरियाणा की पहचान खिलाड़ियों से है पूरी दुनिया में। अब खट्टर साहब ने कभी कंचा नहीं खेला, कभी वो क्या कहते हैं ना अपना जो छोटे छोटे गेम होते हैं, पिट्ठू नहीं खेला, गिल्ली डंडा नहीं खेला, काई डंका नहीं खेला। अब खट्टर साहब समझ नहीं सकते। लेकिन जो संदीप सिंह है वो तो मंत्री है और वो खिलाड़ी रहा है। तो मेरे को लगता है उसके लिए शर्मनाक बात है, सबसे बड़ी तो शर्मनाक। तो आपका कहने का सीधा मतलब है कि संदीप सिंह की चलती नहीं है बीजेपी सरकार में? अरे संदीप सिंह है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की नहीं चलती। वो कल अखबार में दे रहे थे कि मेरे को पता ही नहीं चला। तो जब एक मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, उप मुख्यमंत्री को नहीं पता, तो इसका मतलब पता ही नहीं क्या चल रहा है। हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है, फौजियों की धरती। 2-3 तो चीजें हरियाणा में, खाना पीना, खिलाड़ी पूरे देश में नाम रोशन करें। जब भी कोई खिलाड़ी पदक जीत करके आता है तो सबसे पहले खट्टर सरकार की तरफ से डाला जाता है ट्विटर के ऊपर कि भाई आज हमारे इस खिलाड़ी ने ये जीत लिया और सारा श्रेय हमें जाता है, हम इनको इतने पैसे देंगे, ये नौकरी देंगे। तो अब आपको लगता है कि जब खेलों को आगे बढ़ाने की बारी आती है तो कोटा खत्म कर दिया जाता है? देखो क्या होता है कि हजारों नौकरियां निकलती है, 3% कोटा होता तो कोई इंटरयूनिवर्सिटी तक खेलता, कोई स्टेट तक खेलता, कोई नेशनल तक। सब तो ओलंपिक में तो मेडल नहीं लेके आ सकते ना, वो तो एक मोटिवेशनल के लिए होता है। लेकिन ये पूरी तरह से ये जो खट्टर सरकार है खिलाड़ियों के साथ एक गंदा खेल कर रही है और खिलाड़ी इसको चारों खाने चित कर देंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि खट्टर सरकार जो है गलत गेम खेल रही है? गलत खेल खेल रही है, चारों खाने चित हो गए मैडम। और हम तो खट्टर साहब को ही समझाना चाह रहे हैं, अगर भाई आपने नहीं खेला कोई बात नहीं, हमने पता है आपने कुछ खेला नहीं। खट्टर साहब ने नहीं, गलती है उसकी क्योंकि उसने खेला ही नहीं। लेकिन ये जो संदीप सिंह है, मतलब अब जो खिलाड़ी वो आएंगे चपड़ासी लगेंगे। खुद डीएसपी लगा था ना, अब मंत्री है। अरे खिलाड़ी है, खिलाड़ी अपना जीवन बर्बाद कर देता है मैडम। ठीक है, आपने काफी समय तक अपने हाथों के अंदर फरसा रखा था मुख्यमंत्री के बयान के बाद, तो अब वो फरसा कहाँ गया? 1 मिनट लाओ मैडम, आज मुसड़ लेकर आऊंगा, अभी लेके आऊँ, मंगाऊँ। तो ये मुसल आप किस लिए लेकर आए हैं? अरे बेटा खिलाड़ियों की चीज होती है, खिलाड़ियों की होती है। फरसे का टाइम आएगा जब फिर फरसा उठा लेंगे। फरसा अपनाए हैं, कोई किसी से बाहर से थोड़ी लेके आना है। विजेंद्र सिंह आज यहाँ पर पहुंचे, उनका कितना समर्थन कर रहे हैं? उनका समर्थन है, खिलाड़ी है, सबका समर्थन है। ये देखो ये रहा मुसल बेटा,
ये मुश्किल आ गया, परसे की जगह ये मुश्किल है। ये किसी के मारने के लिए लेकर के आए हैं या फिर सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं, मारा थोड़ी जा रहा मैडम, मर जाएगा आदमी, मारेंगे तो दिखाने के लिए है कि ये जो सरकार के लिए दिखाने के लिए। आगे वो इतना बड़ा मुसल है, या तो बात मान ले या तो सरकार बात मान ले, और सरकार बात नहीं मानेगी तो ये मुसल दिखा है। आपके माध्यम से मैं खट्टर साहब को और संदीप सिंह को ही कहूँ, आगे मुसल दिखा है ना, बस। मेरा एक सवाल है जैन जी आपसे, क्या मतलब जितने भी आम आदमी पार्टी के जैसे आप है, मनोज लाठी जी, कोई ना कोई मतलब चीज लेकर के चलते हैं, ये बड़ा विरोध का आपने अलग तरीका अपनाया हुआ है? भाई जो भी हमारे हाथ पल्ले जो है वो करे। मेरा कहने का मतलब ये है खिलाड़ियों के साथ बदमाशी ना करे सरकार, और ये बहुत गलत होगा। हरियाणा के अंदर लाखों लोग, देखो एक तो नशे से बचते हैं वो, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो उसके लिए अपने ग्राउंड पाते हैं। अब ये अगर कोटा भी खत्म कर देंगे, सब थोड़ी डीएस पे लगेंगे। सर एक टेक्निकल सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप भी पीएचडी हैं और स्पोर्ट्स से पढ़ाई की हुई आपने, मुझे अच्छे से पता है सर, आप रोहतक से बिलोंग करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो 3% कोटा खत्म किया है, तो आपको क्या लगता है भाई किस प्रकार से कैटेगराइज करना चाहिए? भाई एक बच्चा नेशनल खेल आता है, एक इंटरनेशनल खेल के आता है, किसको ग्रुप ए की, बी की, सी की, डी की होना कैसे चाहिए? देखो ये ऐसे होना चाहिए, देखो सीधी बात में, जब स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, तो मतलब हरियाणा में इतने स्पोर्ट्समैन है कि जब कोई भी चीज कानून बनाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, एक बार बात कर ले उनसे, अगर भाई बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एक बार सरकार, एक बार मंत्री, प्रशासन खिलाड़ियों को अलग अलग जगह से बुला ले और पूछ ले भी क्या होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक जब मतलब अब तो जो पहले मान लो 1000 लगते थे, अब तो सारे ही 100 भी ना लगे। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है, एक सरकार ने डीएसपी लगा दिया स्पोर्ट्स पर्सन को, फिर वो छोड़ देता है उस पोस्ट को, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी तो देखना चाहिए जिस ओहदे पे आप बिठा रहे हैं वो उसके लिए डिजर्व करता है। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं, अब जो खेल मंत्री है उसने तो डूब के मर जाना चाहिए, उसने इस्तीफा देना चाहिए। अब उसके होते हुए यार खुद उसने लगाओ ना कोई चपड़ासी, अरे कोई खिलाड़ी हो अपनी जान पूरा मतलब घर परिवार बर्बाद हो जाता है, ऐसे कोई खिलाड़ी थोड़ी बन जाता है यार। खिलाड़ी बनने के लिए घर बर्बाद होता है, और फिर उसने लगा दो तुम चपड़ासी लगना नहीं करा है काम। तड़के 4 बजे उठना पड़ा है और 8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़े है, न्यू थोड़ी एक खागस हो जाओ, थोड़ी चल रहा है सिस्टम है। तो खिलाड़ियों की धरती यार, पूरे देश में नाम है यार हमारा हरियाणा का, और क्या नाम है, एक फौजिया के नाम पे गए, खिलाड़ियों के नाम पे, बताओ ये खत्म हो जाए तो फिर क्या? चलिए अब एक सवाल और पूछ लेता हूँ, अंतिम सवाल है, पंजाब में भी आपकी सरकार आ गई, 92 सीट ली है, अब 24 के अंदर आपका क्या रहता है? बीच में 1-1.5 साल के लिए आप कुछ जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, पार्टी तय नहीं करा ना, जनता तय करेगी, जनता जी करेगा तो पलटा मार दीजिए, बदलाव होना चाहिए। अपनी बॉक्सिंग से पूरे देश के अंदर नाम कमाने वाले विजेंद्र सिंह जब आज यहाँ पर पहुंचे तो उनका साफ तौर के ऊपर कहना था कि अब युवाओं को अपने खेल की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों के ऊपर आना होगा। और अगर बात की जाए हरियाणा सरकार के अंदर, आपको बता दूं, या फिर केंद्र सरकार के अंदर भी लगा लीजिए, जितने भी मंत्री बैठे उनके अंदर से संदीप सिंह को खेल मंत्री बनाया गया है। और उम्मीद जताई जा रही थी कि खेल मंत्री संदीप सिंह को बनाने के बाद जो है यहाँ पर जितने भी लोग खेल के अंदर अव्वल रहते हैं, क्योंकि हरियाणा की मातृभूमि जो है खेल के नाम से ही जानी जाती है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक जो है हरियाणा का नाम गूंजता है, तो सिर्फ खेलों के नाम के ऊपर गूंजता है। हालांकि ओलंपिक की बात की जाए तो ओलंपिक के अंदर परचम जो है हमारा हरियाणा ही विदेशों के अंदर लहराता है। और 3% कोटा जो है खिलाड़ियों को इसीलिए दिया जाता है ताकि खिलाड़ी खेल के अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले, सिर्फ उनको एक प्रोत्साहन के रूप के अंदर ये खेल कोटा दिया जाता है। मान लीजिए अगर 1000 लोग हैं तो 3% खेल कोटे के अनुसार 3% खिलाड़ियों को नौकरी दी जाती है। और जिनके परिवार वाले खेल के अंदर नहीं भेजते वो सिर्फ इस कोटे की वजह से ही अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खेल के अंदर भेजते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने वो कोटा खत्म कर दिया है। और आपको बता दूं, वही कोटा दोबारा से बहाल करने के लिए आज सिर्फ यहाँ पर खिलाड़ी ही नहीं, अन्य संगठन ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के, इनेलो के, आम आदमी पार्टी के, विपक्ष के अंदर जितने भी नेता है वो सभी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए और मिल करके डीसी को जो है ज्ञापन सौंपा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अपने डीएसपी पद से इस्तीफा देने के बाद अब जो है बात कर ली जाए विजेंद्र सिंह की, तो क्या लगता है आपको कि विजेंद्र सिंह के आने के बाद क्या हरियाणा सरकार के कानों के ऊपर जू रेंगेगी और क्या इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के बाद 3% कोटा जो है खिलाड़ियों का बहाल कर दिया जाएगा, या फिर हरियाणा जो है अब मिट्टी के अंदर रुल जाएगा? क्योंकि
सिर्फ हरियाणा की मिट्टी को खेल की वजह से ही जाना जाता था, लेकिन आज हरियाणा की मिट्टी के अंदर वो खेल का नाम कहीं पर भी गूंजता हुआ नहीं नजर आ रहा। खैर, ये तो साक्षी सोन की रिपोर्ट थी। आपको क्या लगता है कि हरियाणा सरकार ने किस वजह से ये 3% कोटा जो है खेल का खत्म किया है? वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।